आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और ये मैंने सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजाओं हुए उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके रिवीजन करने में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। होप आपको ये पसंद आएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी, ठीक है। और इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। क्या है? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए थी। क्या खेलते हुए? पोलो, ठीक है। वो कौन से राजा थे जो पोलो खेलते हुए जिनकी मृत्यु हुई? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और आपका सही आंसर है फिरोज तुगलक, ठीक है। तो फिरोज तुगलक ने ही पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो आपका सही आंसर है मोरक्को, ठीक है। क्या आंसर है? मोरक्को। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन था, ठीक है। लाल बख्श के नाम से ऐसा कौन सा शासक था जिसे लाल बख्श का लक़ब दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश, ठीक है। और आपका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे लाल बख्श के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में किसने बाजार नियम मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। और आपके ऑप्शंस है शेरशाह सूरी, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। और आपका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियम का मूल का शुरुआत किया था कि कैसे मार्केटिंग पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब, इनमें से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक था जिसके टाइम में ये गुलाम वंश या दास वंश हुआ करते थे, ठीक है। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां, और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और आपका सही आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश ऐसा राजा था, इस इनके समय में दास या गुलाम वंश हुआ करते थे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। क्या कहते हैं? 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। आपका ऑप्शन है किताबुल हिंद, रहला, तारीखी यामिनी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो ये किताबुल हिंद को, ठीक है। किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने स्थायी सेना बनाई, यानी परमानेंट सेना, मतलब जो सेटल जो होते थे सेना, उनको बारे में कौन सा ऐसा सल्तनत सुल्तान था, ठीक है। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आपने जानते ही होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार दिल्ली का बना है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी। आपके ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, अजमेर, या फिर लखनऊ। तो आपका सही आंसर है लाहौर। तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी रखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस दरबार में रहे हैं। तो यानी कि जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो वो किसके दरबार में थे, किस राज्य के दरबार में ये कवि थे, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के, टक्का, शशग्नी एवं किस धातु के बने होते, ठीक है। पहले क्या आया है? सिक्का आया, ठीक है। सिक्के में क्या क्या? पहले टक्का, शशग्नी एवं शीतल गलती से लिख दिया गया, ये है पीतल ठीक है।
क्या है? पीतल। तो सल्तनत काल के सिक्के टका, शशग्नी एवं पीतल किस धातु के बने होते थे? और आपके ऑप्शन है चांदी, चांदी तांबा, यानी कि टका जो था चांदी का था, शशग्नी चांदी का था, या फिर पीतल तांबा का, मतलब शीतल जो था तांबा किसके क्या था? ठीक है, सॉरी ये जो पीतल था पीतल नहीं है, पीतल मैंने गलती से बोल दिया, पीतल तो खुद एक धातु है, ये है जीतल। क्या है? जीतल। जीतल भी एक उस टाइम कोई एक सिक्का का नाम हुआ करता था, मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। जीतल, क्या? जीतल। ओके, ये नहीं है शीतल, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो सल्तनत काल के सिक्के टका, शशंगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? तो आपका सही ऑप्शन है चांदी, चांदी तांबा। ठीक है, चांदी, चांदी तांबा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? यानी ऐसा कौन सा राजा था जो अपने आप को ही ईश्वर का अभिशाप कहता था? आपके ऑप्शन है चंगेज खान, तैमूरलंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है इसमें से चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने आप को। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया था? किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, दाग मतलब घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह, चिन्ह जो लगाते हैं उन्हें दाग कहते हैं। ठीक है, एवं हुलिया यानी सैनिक की पहचान करने का प्रचलन किसने किया था? तो आपका सही आंसर है बलबन। क्या है? बलबन। तो बलबन जो राजा था उसने ही दाग और सैनिक के पहचानों के लिए ये सब प्रचलन शुरुआत की थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलन किया था? ठीक है, भूमि को नापने के लिए गज, आपको पता है कि आजकल भूमि को गज में नापा जाता है। ठीक है, तो भूमि को नापने के लिए किस राजा ने मतलब गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था अपने शासनकाल में? तो आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आपका सही आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है, क्योंकि गजे सिकंदर से आप समझ सकते हो, यहाँ पर सिकंदरी आ ही रहा है, तो आप ऐसे ऑप्शन में याद कर सकते हो शॉर्टकट में कि किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो आपका सही आंसर है सिकंदर लोदी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? लेकिन इन शासकों में से किसी ने भी नहीं बनाई थी, तो नहीं थी, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्कों सरदारों का गठन किया था? किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर 40 दल का गठन किया था? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, या फिर बलबन? ठीक है, आपको सही से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, किसने 40 तुर्क सरदारों को, ठीक है 40 तुर्क सरदारों को लेकर 40 दल का गठन किया था? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, या फिर बलबन? तो आपका सही आंसर है इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था वो 40 सरदार लेके 40 दल गठन किया था। आप आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? कौन था मैंने लगा दिया, लेकिन कौन था इनमें से देखे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, या फिर इनमें से, या फिर बलबन? ठीक है, 17वां क्वेश्चन हमारा है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, या फिर बलबन? ठीक है, और आपका सही आंसर है सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऐसा कौन सा सुल्तान था, राजा था, जिसने नहर और नदियों का जो रास्ता बनाया जाता है उसे नहर कहते हैं। ठीक है, इसको निर्माण कराने में सबसे ज़्यादा कौन सा सुल्तान जो था उसने काम किया? तो आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहर निर्माण कराने का
दिल्ली में प्रथम काम, दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था उन्होंने किया था। ठीक है, क्या करने का काम किया था? नहर निर्माण करवाने का काम इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलकनामा का रचनाकार का नाम क्या है? जो तुगलकनामा किसने लिखा था? ठीक है, तो तुगलकनामा जो थे वो अमीर खुसरो ने ही लिखा था। क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। चलिए, और अमीर खुसरो बहुत से ऐसे राजाओं के काल में रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, कि अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध कवि थे, अमीर खुसरो वो किसके दरबार के कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, तो जो तुगलकनामा था वो भी अमीर खुसरो ने ही लिखा था। आइए हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या क्या है? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? और आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, टीपू सुल्तान या फिर इल्तुतमिश। और आपका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। और ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।